लेकिन वो हमारे सगे पिता नहीं है ना। साले साहब, ए, तुम डॉक्टर हो? अरे भैया क्या कर रहे हो? जब से देख रहा हो तुम लिखे ही जा रहे हो। अरे जांच काहे नहीं करते हो? तुम कौन हो? जांच करोगे तब पता चलेगा ना कि हम कौन हैं। इसे अंदर आने किसने दिया? अंदर बाहर की छोड़ो और इनकी जांच करो। सांस लेने में तकलीफ है। अरे आपको दिखाई नहीं देता? हम इसे ऑक्सीजन दे रहे हैं। आप जाइए, बाहर जाइए। अरे बहन जी, यहाँ कोई दूसरा काबिल डॉक्टर नहीं है क्या? हमको लगता है ये इनकी मौत का कारण बनेगा। ए, तुम बाहर जाओ। मैं यहाँ का डॉक्टर हूँ। तो फिर तुम बाहर जाओ। जाता हूँ भाई। हाँ। मेरी दूसरी बीवी का एक ही भाई है जो यहाँ लेटा है और लेटे लेटे मौत का इंतजार कर रहा है। साले साहब ऐसे घुरो मत। साले साहब, अरे डॉक्टर भैया कम से कम एक एक्सरे तो ले लो। साले साहब बुला रहे हैं। क्या हुआ साले साहब? हाँ, हमारी जिंदगी चाहते हो तो चुपचाप चले जाओ, बेवकूफ कहीं के। पहले ये बताओ तुम्हें बीमारी क्या है? मुझे खांसी है। ए, ऐसा मत करो, क्लिनिक है, सरकारी अस्पताल नहीं है। हा? कब से शुरू हुआ ये? 1 महीना हो गया। अरे तो तुम्हें इतनी खतरनाक खांसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए था ना। बोलो और क्या तकलीफ है? चलता हूँ तो मेरे पैर में दर्द होता है। ओह, MRI करवाना पड़ेगा। इसके लिए MRI ठीक रहेगा। माइकल, मेरे साथ आओ। तुम में रिस्पॉन्सिबिलिटी की कमी है। जब कोई कैजुअलिटी में आता है तो मैंने तुम्हें जरूरी टेस्ट और स्कैन लेने के लिए नहीं कहा था? हाँ, लेकिन अगर ये जरूरी है तो ना। सुनो माइकल, अगर तुम टेस्ट लिख सकते हो तो लिखो। कैजुअलिटी विभाग के पास एक टारगेट होता है। अगर दूसरे डॉक्टर ऐसा कर सकते हैं तो तुम भी कर सकते हो। नहीं तो जेम्स को तुम्हारे मामले में बोलना पड़ेगा। ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। बाकी सबको बुरा ठहरा कर खुद को अच्छा बनाने की कोशिश मत करो, समझे? तैयार? 1 2 3। एक कराटे सीखने वाला एक कलाकार भी होता है। वो न सिर्फ किसी के शरीर से जीत सकता है बल्कि उसका दिमाग भी। क्या आपने सुना है? जैकी चैन, ब्रूस ली, जेट ली, टोनी जैक, हैं? विश्राम। आप लोग बहुत भाग्यशाली हो जो आपको कोच के रूप में मेरे जैसा कोई मिला है। एक खिलाड़ी के रूप में आप पैसे, शोहरत और सम्मान सब कुछ हासिल कर सकते हो। आपको काफी अवार्ड भी मिलेगा और उसे कैसे हासिल करना है ये तरीका सिर्फ मैं ही जानता हूँ और यही बात मुझे दूसरे कोच लोगों से अलग बनाती है। तो आपको आज तक ट्रॉफी क्यों नहीं मिली भाई? क्या भाई? सॉरी। अबे तैयार? 1 2। सर, मुझे आपसे एक बात पूछनी है। मेरे बेटे का हाथ टूट गया, कौन जिम्मेदार है इसका? बताइए। वो तो प्रैक्टिस के बीच हुआ। सच में ये पहली बार हुआ है? नहीं, वो जेरार्ड है। जेरार्ड ने ऐसा जानबूझकर किया। वो हमेशा ऐसा ही करता है। जेरार्ड है कौन? जेरार्ड पीटर। तुम और तुम्हारा बेवकूफों जैसा हेयर कट। कई बार चेतावनी दी है मैंने तुम्हें। प्रैक्टिस के दौरान पर्सनल झगड़ों से तुम दूर रहो। मुझे नहीं पता था कि एक ही झटके में हाथ टूट जाएगा। दिल तो करता है 2 हाथ लगाऊं। पक्का तुमने जानबूझकर नहीं किया? नहीं किया। मास्टर, जेरार्ड गर्ल्स के साथ गलत व्यवहार करता है। लगता है कि वो गर्ल से लड़ना चाहता है। वो मारिया और रिया से बहुत बुरी तरीके से बात करता है। आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ। बेटी, तुम वापस कब तक आओगी? रात ज्यादा देर तक मत घूमना। माइकल को पता नहीं अपनी देखभाल कैसे करनी है। तुम्हारा मोबाइल है ना तुम्हारे पास? पापा, माइक उतना भी बुरा नहीं है। मेरे पास मेरा फोन है। ओके, बाय बाय। क्या हुआ? अरे इस तरफ चलो। भागेगा? भाग रहा है। क्या? इधर गया? उधर देखो।
वो तुम्हें मार क्यों रहे थे? एक राजनेता को एक्सीडेंट के बाद यहाँ लाया गया था। मैंने उसे बस एक इंजेक्शन दिया और वो मर गया। इंजेक्शन? अरे ये इंजेक्शन की गलती नहीं है, कैजुअलिटी में ऐसा होता ही रहता है। कुछ लोग राहत महसूस करते हैं सिर्फ अगर वो डॉक्टर को मारेंगे तो। हालांकि ये उनकी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। मतलब डॉक्टर का काम काफी रिस्क भरा है, लेकिन तुम भी तो उसे मार सकते थे ना? हम ईसाइयों ने बाइबल से नहीं सीखा है कि दूसरा गाल दिखाना जब हमें एक गाल पर थप्पड़ मिलता है। बाइबल हमें सिखाता है आँख के बदले आँख और दांत के बदले दांत। यहाँ तक कि जीसस ने भी एक छड़ी उठाई थी। आहा, तो मुझे भड़का रही हो? लगता है फिर से मार खिलवाओगी। लेकिन थप्पड़ खाने के बाद छुपना बहुत बुरी बात है। वो लोग चले गए। अच्छी बात है। तुम ये सब क्यों कर रहे हो? तुम यहाँ पर नहीं हो, डॉक्टर लोग हैं ना, जल्दी सीख जाओगी। तुम औरत हो इसलिए तुम्हें छूते नहीं है, वरना थप्पड़ तो मार ही देते हैं। अगर वो मुझे छुएंगे तो मैं कंप्लेन कर दूंगी। वैसे हम उन्हें जितना ठीक करते हैं, भगवान उससे 10% लोगों को वापस ले लेता है। और जो 3% रिश्तेदार हैं वो डॉक्टर को मारने के बाद हॉस्पिटल छोड़ते हैं। माइकल, और वो बात जो मैंने तुम्हें... कौन सी बात? चुप रहो डॉक्टर। क्या? जी। वो तुमसे क्या पूछ रही थी? वो डॉक्टर मुझे पसंद करती है, मैं स्मार्ट हूँ, आई लव यू वगैरह ऐसा रोज कहती रहती है। Oh God! क्या? उसने प्रपोज किया? वेल, प्रपोज मुझे इस हॉस्पिटल में रोजाना 3 से 4 मिलते ही हैं। सपने में हो सकता है। वैसे मुझे वो पसंद आई। हाँ। तुम सच में उसे पसंद करती है? फिर तुम उससे शादी कर लो। समझ गई? बढ़िया ही पसंद आ गई बोलने वाली। हाँ, बहुत ही एक्साइटेड थी मैं। मैंने खुद देखा था। ओह हाय। हाय, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? वो है एना, मेरा सपना, मेरी आशा और मेरी लाइफ। पिछले 3 सालों से हमें एक दूसरे से प्यार है। माइक तुम्हारी गर्लफ्रेंड है और तुमने मुझे बताया नहीं। तुम्हें मेरे बारे में बहुत कुछ जानना बाकी है। मुझे नहीं अच्छी लगी वो। जस्ट जेलसी। तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। हाय। हाय, एक मिनट। हाँ ठीक है, कैरी ऑन। हाय। हाय। ये हाँ, मुझे पता है। जेनी, जेनिफर। Happy birthday to you. Happy birthday dear Anna. Happy birthday to you. Thank you. Thank you. Will you marry me? Anna, will you marry me? क्या है ये माइकल? इतने अच्छे दिन को तुमने खराब कर दिया। ये तुम क्या कह रही हो? You know what? हाँ? मैं और वर्गिस 1 साल से रिलेशनशिप में हैं। वर्गिस? Yes. तो हमारे बारे में क्या? हमारे बीच कुछ भी नहीं है। हाँ? पता है, हम दोनों के रिलेशनशिप में मैं कभी सेटिस्फाइड ही नहीं थी। और चेंज किसे पसंद नहीं है? माइकल, तुम्हें मुझसे ज्यादा अच्छी लड़कियां मिल जाएंगी और हम ना हमेशा फ्रेंड्स रहेंगे। ये क्यों लगाया? अरे तो बाद में साफ कर लेना ना। छोड़ दिया। वर्गिस? उसे वर्गिस क्यों पसंद आ गया? क्या समझती है अपने आप को? मेरी बदकिस्मती कि मैंने उसे अंगूठी देना जरूरी समझा। मेरा पैसा भी चला गया। वैसे भी मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी, मैंने बस यूं ट्राई किया था। तुम सैड हो? हाँ। सैड क्यों? कुछ दिनों बाद अपने आप पता चल जाएगा। लेकिन वो कैसे? लड़कियां तुम्हें धोखा दे रही है, इतना सेंस तो तुम में चाहिए। देखना, मेरी जिंदगी में कोई और लड़की नहीं होगी। अरे ऐसा मत कहो, 3-4 लड़कियां तो हर रोज प्रपोज करती हैं, बस उनमें से एक को सिलेक्ट करना है। बहुत ज्यादा हो रहा है। हाँ? क्या अब हम घर चले? मैं नहीं आ रहा। पापा की वजह से ना? बस नहीं आ रहा हूँ। क्या पापा मुझसे प्यार करते थे माइक? तुम
उनसे प्यार करना तो उन्हें बहुत अच्छा लगता था। जब से पापा की मौत हुई है ऐसा लगता है मेरे साथ कोई नहीं है। हम सब है तुम्हारे साथ, मैं हूँ, मम्मी है। पापा की मौत कैसे हुई थी? पापा, मैं ड्राइव करूं क्या? इतनी जल्दी? हाँ आराम से धीरे धीरे। लेफ्ट लेफ्ट। हाँ अब इसे सीधा पकड़ो। हाँ सीधा करो। ये मेरे पति की ही गलती थी। उन्होंने ऐसी बेवकूफी क्यों की? माइक को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर उसने ऐसा ना किया होता तो आज मेरे पति मेरे साथ होते। वो अपने ही पिता की मौत की वजह बन गया। मैंने उसे एहसास दिलाया कि उसी की वजह से उसके पिता की मौत हुई। उसके बाद मेरा बेटा मेरे साथ नहीं रहा। वो कितना दुखी होगा। फिर वो किसी के करीब नहीं गया, किसी से बात नहीं की। तूने अपने पापा को मारा क्या? हमें सच बात बताओ, क्या तुम्ही ने अपने पापा को मार दिया? इसका मुंह मैं खुलवाता हूँ। उनके बीच एक रैट है। रैट है? हाँ, चूहा। तुम पागल हो गए हो। चलो सो जाओ। रैट का मतलब होता है जासूस, जो पुलिस को इन्फॉर्मेशन देता है। कोई है जो सर को कॉल करके इन्फॉर्मेशन देता है। वो कौन हो सकता है, ये पता लगाना है। पता लगा के कोई फायदा है क्या? फिलहाल जितनी भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है वो सिर्फ ईसा सर के हिसाब से ही हो रही है, और उससे हमें कुछ ज्यादा फायदा नहीं हो पाया है। मतलब तुम कार्यकर्ता बनना चाहते हो जो नेता से बड़ा हो। तुमसे बात करना फिजूल है। तुम तो बस उसके साथ घूम सकते थे और उसकी बात सुनते थे, है ना? पर अगर तुम चूहे को पकड़ना चाहते हो तो तुम्हें बिल्ली बनना होगा। इसका मतलब तुम्हें इस सोच से बाहर आना होगा कि तुम एक शेर हो। तुम सो जाओ। गुड नाइट। इन्फॉर्मेशन निकालना चाहते हो तो तुम सर के कॉल डिटेल्स क्यों नहीं चेक करते? हाँ, ये सही है। बेस्ट है। तुमने इस बारे में क्यों नहीं सोचा? मैं सिंपल तरीकों के बारे में नहीं सोचता। सर, आप जो कर रहे हो उसकी सीरियसनेस को आप समझते हैं ना? एंड आई फील समथिंग इज फिशी। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। मुझे उस किलर का पता चल गया है। मैं रैट की तलाश में था, लेकिन ऐसा कोई है ही नहीं सर। सर के मुताबिक मैंने जो किया वो वास्तव में बुरा होना चाहिए था। सर को जो कॉल करके इंफॉर्मेशन देता है वो एक डॉक्टर है, डॉक्टर माइकल। स्टार केयर हॉस्पिटल में वो डॉक्टर कैजुअलिटी डिपार्टमेंट हैंडल करता है। उसने सर को उस लोकेशन से कॉल किया था जहां पे पैट्रिक को गोली मारी गई थी। मेरे शक के अनुसार किलर वो डॉक्टर ही है।
पैट्रिक को शूट करने के बाद डॉक्टर हॉस्पिटल पहुंचा। पैट्रिक को सर उसके पास अधमरी हालत में ले गए थे और उसने पैट्रिक को बहुत ही आसानी से मार दिया। मोबाइल सिग्नल से उसके मूवमेंट साफ दिखाई दे रहे हैं। माइकल सर माइकल से अक्सर कांटेक्ट करते रहते हैं। अब आप ही बताइए, इसमें सर का क्या रोल है? आपने मुझे इस नाटक का गवाह क्यों बनाया सर? मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया। तुम में ढूंढने की जिज्ञासा है जो ज्यादातर औरतों में पाई जाती है। नहीं तो किलर की तलाश की बजाय तुम इन्फॉर्मर्स की तलाश नहीं करते। अपनी परछाई पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। जैसे ही रोशनी दिखाई देती है वो परछाई गायब हो जाती है। Are you challenging me? No sir. I just want to know the truth. कुत्ता पैर उठाकर मूतता है और फिर उसे वापस सूंघता है ताकि रास्ता ना भूल जाए। अभी जो तुम कर रहे हो वो यही है। डॉक्टर माइकल को हम कस्टडी में लेने वाले हैं क्योंकि मुझे लगा कि सर भी इसमें इन्वॉल्व हैं, इसलिए मैंने बड़े अधिकारियों से परमिशन ले ली। अगर आप मेरे शक का सही जवाब देते हैं तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर सकता हूं। देखो, मैं तुम्हारे डाउट्स को क्लियर करने वाला कोई टीचर नहीं हूं। हाँ, सरकारी ऑफिस में धूम्रपान के लिए मुझ पे केस जरूर कर सकते हो। जाओ कर दो। एक मिनट सर। कुत्ता अपने दोनों हाथ उठाकर पैरों पर खड़ा होता है, किस लिए यह बताने की जरूरत नहीं है। आई एम सॉरी सर। सर, आप अभी पुलिस कस्टडी में हैं। I said you have your own limitations. सर, आप अभी वहीं खड़े हो जहां आप पहले थे। डॉक्टर को कस्टडी में लेने से चीजें बिगड़ सकती हैं। ओके, सभी एक्शंस को रोक दो। माइकल को कस्टडी में मत लेना। I'll tell you the whole story. History of Mikhail. सब हाँ अशोक, फिलहाल कार्रवाई रोक दो। ओके सर। तुम्हारी कंप्लेंट से मास्टर मुझे निकाल देगा क्या? हैं? रुको। तू चैंपियन है क्या? तो फिर मुझे हरा, फिर तू चैंपियन होगी। आजा। हाँ। जेरार्ड, मुझसे दूर रहो। Three.
कमजोर होते जा रहे हो। ठीक से खाते क्यों नहीं? तुझे देखकर कोई कहेगा कि तुम अच्छे खानदान से हो? मैं कहती हूँ खा लो। ये लो, एक अंडा रोज खाया करो। मैं कहती हूँ खाना। तुम्हें हुआ क्या है बेटा? With energy consumption being the buzzword in developing economies around the world, fears of an energy crisis looming ahead are not totally unfounded. Gerard? Silence! The non-renewable nature of fossil fuels makes complete dependence on these for future energy needs a very dicey affair. Renewable energy sources are the best. भी नहीं जाना चाहती है। मैं क्या करूं? तुम ऐसा क्यों कर रही हो जेनी? वो जिराड तो बेवकूफ था, उसके लिए तुम ये सब मेरी वजह से हुआ। मुझे उसके साथ लड़ना नहीं चाहिए था। नहीं, जिराड ने तुम्हें उस दिन चोट पहुंचाई थी और तुमने जवाब दिया। उस लड़के के फादर यहाँ आए। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, कल से एक अच्छी बच्ची की तरह स्कूल आ जाना, ठीक है? तू उदास क्यों है बेटी? देखो, वो मेरा बेटा था, लेकिन मैं दुखी नहीं हो रहा। मेरे बेटे ने गलती की, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि उसने ऐसा किया क्यों। दुखी रहा होगा वो, जलील हुआ होगा वो। जीतने की आदत रही है ना उसे हमेशा ही। क्या उस वक्त मेरा बेटा रोया था? हाँ, मरने से पहले वो जरूर रोया होगा, है ना बेटी? इसमें तेरी कोई गलती नहीं। मैं सच कह रहा हूं, जब तेरी गलती है ही नहीं तो तू इतनी दुखी क्यों है? हाँ, देख बेटी, तू एक अच्छी लड़की की तरह स्कूल जा। स्कूल जाने के बाद तुझे एक मेरा काम करना होगा। कोई जल्दी नहीं है, आराम से करना। स्कूल जब जाने लगोगी और नॉर्मल हो जाओगी, तब तुम्हें मेरा वो काम करना होगा। जिस जगह से जेरार्ड ने छलांग लगा के आत्महत्या की थी, तुझे उसी छत पर जाना होगा और वहां से कूदना होगा।
क्या तुम वो करोगी जो मैंने कहा? तुम्हें तो ये करना ही होगा, तभी मुझे सुकून मिलेगा। किसी को बताने की जरूरत नहीं है, मम्मी, स्टेपफादर या कोई और अगर तुमने किसी को बताया तो वो सब मारे जाएंगे। क्या तुम मेरे लिए ऐसा नहीं करोगी? मेरे लिए ना सही, जेरार्ड के लिए। Water scarcity and the need for water conservation and management. Given the abundance and renewability of water, it is difficult to imagine that we may suffer from water scarcity. The moment we speak of water shortages, we immediately associate it with regions having low rainfall or those that are drought prone. We instantly visualize the deserts of Rajasthan and वो मेरी बच्ची का पीछा कर रहा है, उसे डरा रहा है। रात रात भर घर के बाहर इंतजार करता है, जहाँ जाती है उसका पीछा करता है। आपको कुछ करना होगा। ऐसा चलता रहा तो वो स्कूल जाने से मना कर देगी। काफी डरी हुई है वो। वो मेरी बच्ची को इस तरह क्यों डरा रहा है? आखिर उसकी गलती क्या है? मुझे जेनिफर से बात करनी पड़ेगी। उसने तुमसे क्या कहा? उसने कहा कि जेरार्ड की तरह मुझे भी स्कूल की टेरेस से कूदना होगा। मुझे उससे बहुत डर लगता है। तुम इतना डर क्यों रहे हो जेनी? अगर मैं नहीं कूदी तो वो मम्मी पापा को मार डालेगा। वो एक पागल आदमी है। हाँ? जेरार्ड स्वर्ग में तुम्हारा इंतजार कर रहा है, इसलिए उसने जो कुछ कहा है उसे मान लो। अरे क्या हो गया है तुम्हें? कुछ नहीं। ये तो किस्मत थी उस लड़की की। उसके लिए तुम क्यों दुखी हो रही हो? वो बात नहीं है। तो फिर? तुम्हें बताकर क्या करूं? तुम मेरी मदद नहीं कर सकते माइक। ये मेरी गलती है, मैं इसकी जिम्मेदार हूँ। क्या बात कर रही हो तुम? क्या गलती है तुम्हारी? जेनी, चलते हैं, क्लास शुरू होने वाली है।
कूदी सर। तुम यहाँ कितने टाइम से हो इस क्राइम ब्रांच में? 2 महीने हो गए हैं सर। आई स्टिल नॉट हैव अंडरस्टूड यू सो फार। तुम्हारे रिकॉर्ड्स अच्छे थे इसलिए मैंने तुम्हें अपनी टीम में ले लिया। आपके लिए वो सामान हमेशा रहेगा सर। वो तो है। हेलो। चूहा मिला क्या? सर मैं अभी आता हूँ, मेरी बीवी है। जाओ। वो जो भी कह रहा है उस पर विश्वास मत करो, कहीं तुम फंस ना जाओ। उसकी पूरी बात सुनो और देखना कहीं कोई साजिश ना हो। अपनी नौकरी ना खो बैठना। कोई जरूरत हो तो मुझे कॉल करना। बाकी कहानी मैं बताता हूँ। माँ, मैंने आपका हिस्सा अकाउंट में भेज दिया है। इस महीने बिजनेस अच्छा नहीं रहा है, उसके लिए मुझ पर चिल्लाना मत। लेकिन बिजनेस अच्छा चल क्यों नहीं रहा है? जानती हो ना, मेरा बेटा हाल ही में मरा है, इसीलिए ध्यान नहीं दे पाया। बेटा खोने का गम है या बिजनेस का? दोनों का। मैं कुछ ही दिनों में बिजनेस संभाल लूंगा। फिलहाल मुझे सेंट एंथनी चर्च में गरीब बच्चों को खाना खिलाना है। लेकिन ऐसा करने से क्या फायदा होगा? जब मैं अपने जेरी को कुछ खाते हुए देखता था, मुझे बहुत अच्छा लगता था माँ। अगर मैं उसके लिए कुछ खरीदता था और वो उसे पसंद करता था तो मैं गर्व से भर जाता था। और तब मैं उससे पूछता, क्या तुझे ये पसंद है? फिर पूछता, मैंने जो तेरे लिए खरीदा वो तुझे पसंद है? फिर वो कहता मैं दोबारा उससे पूछता, तब तो वो चिढ़ जाता, कहता पापा चुप हो जाओ, मेहरबानी करके ये सवाल दोबारा मत पूछो। वो जब ऐसा कहता मुझे अच्छा लगता था। मां, जब हम किसी को खो देते हैं ना, तब उसकी कीमत का एहसास होता है। जब वो हमारे पास होता है हम उसकी अहमियत नहीं समझते, जाने के बाद पता चलता है। मैं इतनी देर से रो रहा हूं, क्या आपने कभी भी मुझसे पूछा कि तुम रो क्यों रहे हो? तुमने मुझसे एक बार भी नहीं पूछा मां। सुनो मां, मां सुनो मां, अचानक मैं भी किसी दिन अगर आपको छोड़कर चला गया तो क्या होगा मां? क्या हुआ? वहां तो कोई नहीं है।
मुझे पता है कि तुम मुझसे ही नाराज हो। मुझसे गलती तो हुई है। अपनी माँ की सारी गलतियों को माफ कर दो बेटा। मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई है, तुम्हें बहुत दुख दिए है, लेकिन कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। ये क्रिसमस अपने घर एक साथ मनाते हैं। मुझे तुम्हारी जरूरत है, हमें तुम्हारी जरूरत है माइक। क्या तुम मेरी बात सुन भी रहे हो? प्लीज अपनी माँ को माफ कर दो बेटा। प्लीज बस करो, मैं ये सब नहीं सुनना चाहता। I know, वो हमें मार डालेगा। जेनी और उसकी मम्मी सच में डर गई होंगी। जेनी कह रही है कि वो हम सभी को मार डालेगा। क्या तुम्हें डर नहीं लगता? ये डर नहीं है, पता नहीं करना एक क्या है। एक्सीडेंट केस आया है। हाँ